हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम CTET की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। यानी कि CTET हम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और हमने कल जो तैयारी करी थी वो थी, आपको पता ही है, बुद्धि के प्रकार देख लिए थे। यानी कि बुद्धि के प्रकार और उनके सारे के बुद्धि का सूत्र होते सब कुछ देख लिया था। तो बुद्धि के प्रकार आपको पहले इसलिए कराए गए हैं जिससे आपको बुद्धि की चीज़ें पता चल जाए। तो हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक था बुद्धि निर्माण का लोचनात्मकता का विचार। ये है आपका टॉपिक। इसके अंदर बुद्धि के प्रकार थे, फिर बुद्धि के सिद्धांत थे, ये सब चीज़ें पढ़नी थी, तो ये आपको बताए गए हैं। चलिए तो समय बैठने का छोटा टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले आती है आमतौर पर बुद्धि का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? ज्ञान के लिए, प्रतिभाओं के लिए, ज्ञान को समझने के लिए। इन सब चीज़ों को अनेक अर्थों को समझने के लिए क्या होता है, बुद्धि का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं। और ये क्या है? ये एक शक्ति है जिससे समस्या को समाधान करने का या उद्देश्य प्राप्त करने का लक्ष्य समक्ष मानी जाती है। किसके लिए बुद्धि क्या है? सीधे सीधे एक वर्ड में गए तो समस्या या समाधान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। फिर आती है हमारे बुद्धि के जो परिभाषा हैं। बुद्धि की परिभाषा को उनके लक्ष्यों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि बुद्धि की परिभाषा परिभाषा को उसके लक्ष्य यानी लक्षणों के आधार पर मुख्य 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा है। और 5 भाग कौन कौन से हैं? या 5 वर्गों में बांटा है। वर्ग लिख लीजिए, वर्ग में बांटा है, भागों में बांटा है, वर्गों में बांटा है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से है? सबसे पहला आता है आपका सीखने की योग्यता। यानी कि सीखने की योग्यता। दूसरा क्या आएगा? सामान्यवत की योग्यता। नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आ जाएगा समस्या समाधान की योग्यता। समस्या समाधान की योग्यता। फिर आ जाएगा चौथा नंबर, आ जाएगा अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता। और 5वां आ जाएगा समायोजन की योग्यता। ठीक है, तो ये आपकी योग्यता आ जाएंगी, जो 5 भाग है जो परिभाषा के रूप में बटे हुए। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, रुकिए ये क्या आ गया, कैंसिल, इससे पीछे करते हैं। तो सबसे पहला आता है सीखने की योग्यता। अब सीखने की योग्यता में कौन से मुख्य सीखने की योग्यता जो है वो किसके अनुसार है? सीखने की योग्यता में जो बुद्धि है जन्मजात एक तरह से अतीत के यानी कि जीवन भर चलती है। और बुद्धि में हम कुछ ना कुछ, पहले आप सबको ये पता होना चाहिए, ये विकास से रिलेटेड है सीखने की योग्यता। यानी कि चलिए एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये ऑरेंज रेड ले लेते हैं। तो ये जो है ये क्या कहता है, ये जीवन पर्याप्त चलता है, विकास जीवन पर्याप्त चलता है। तो व्यक्ति जो सीखता रहता है, यानी कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीज़ सीखता रहता है, तो वो होता है सीखने की योग्यता। फिर आता है सामान्य वश की योग्यता। सामान्य वश की योग्यता में बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके आधार पर उसके उद्देश्य को पूर्ति करी जाती है, समस्या को समाधान करा जाता है एक तरह से, और विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि सामान्य वह किसके अनुसार है? समस्या को समाधान करने के लिए व्यक्ति को संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है, संपूर्ण सार्वभौमिक योग्यता का विचार करता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी दूसरे नंबर में। फिर लेके चलते हैं समस्या समाधान। यानी कि समस्या समाधान, भाई समस्या समाधान आपको दिख ही रहा है, जो पहले वाली वो है। बुद्धि वह योग्यता है जो लक्ष्य को पूर्ति तथा समस्या समाधान को एक तरह से हमारे मन में विचार को जागृत करती है। मान लीजिए आपको कोई टेबल दी गई, तो आप या फिर आपको क्यूब दिया गया, तो इसे सॉल्व कैसे करोगे? किसी कार्य को दिया गया, किसी सॉल्व कैसे करोगे? आपको एक स्थान से
बी स्थान तक जाना है और आपको कुछ नहीं पता कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, कैसे बस पकड़ी जाएगी, तो आप कैसे करोगे? समस्या समाधान करोगे, पहले देखोगे कहाँ है, फिर सबसे पहले आजकल के टाइम में तो मोबाइल उठाओगे, देखोगे कितनी दूर है, कैसे कैसे जाया जाएगा, फिर आप मेट्रो को देखोगे कि मेट्रो है कि नहीं, बस कौन सी जानी है, ये सब, तो कि ये सारी चीज़ें हो जाएगी। फिर आता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन में आ जाएगा किसी भी समस्या को समझने और उसको विषय को तर्क या उसकी निश्चित निर्णय पर पहुंचने का बुद्धि की आवश्यकता एक तरह से कार्य को पूरा करने के लिए ये होती है। जैसे कि मानते हैं कि एक व्यक्ति किसी अनुपात में बुद्धिमान है जिसे उसे अमूर्त चिंतन का योग्यता रखती है, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर 5वें की परिभाषा। अब बचा है सामान्य समायोजन की, यानी समायोजन की योग्यता। समायोजन में क्या हुआ? एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धि प्रकट करता है जिस अनुपात में वह अपने नए वातावरण या समायोजन को, किसी कार्य को या सीखने को कर सकता है। यानी कि किसी को सीखना है, उसे एक तरह से एडजस्टमेंट करके चलता है। अगर मान लीजिए उसे 10 गुना दिमाग लगाना है किसी कार्य को करने के लिए, तो 10 गुना ही लगाएगा, 100 गुना लगाना तो 100 गुना ही लगाएगा। यानी कि उसे देख लेना है स्थिति किस तरह की है, वातावरण किस तरह का है, किस तरह का कार्य है। अब ये होता है, बहुत सारे इस तरह के होते हैं जहाँ 1% दिमाग लगा के काम हो सकता है, वहाँ 100% दिमाग लगा देते हैं। तो वो उस तरह का नहीं समायोजन का मतलब है, जहाँ पे 1% दिमाग लगाना है तो 1% दिमाग लगा कर ही कार्य किए जाने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि अब आता है बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, अब पढ़ना है बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत क्या होता है? बुद्धि के सभी, यानी कि विभिन्न पक्षों को यथा बुद्धि एक तरह से उसके अनुसार क्या करा जाता है। जैसे हमारा मान लीजिए कि बुद्धि है, बुद्धि में सभी जो क्या बोलते हैं, एक तरह से जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने सिद्धांतों के प्रतिपादक अलग अलग दिए और उस प्रतिपादकों में ये दिए हैं 5। यानी कि सबसे पहला आपका है एक खंड। जो ओरिजिनल है वो 2 ही हैं, एक खंड और 2 खंड। फिर उसके बाद एक तरह से रिसर्च के रूप में सारे आगे बढ़ते चले गए। एक खंड का सिद्धांत, 2 खंड का सिद्धांत, 2 खंड का सिद्धांत, फिर आता है 3 खंड का सिद्धांत। ये जो 2 हैं ओरिजिनल है और इसके बाद के सारे इन्हीं से जुड़े हुए बनते चले गए। यानी कि इन्हीं को रिसर्च दोबारा पुनः एक तरह से खोज करते करते ये आगे के बनते चले गए। इनको भी डिटेल वाइज पढ़ेंगे। अभी पहले लिख लीजिए बहुखंड। अब इसके बाद ये मत कर देना 4 खंड, बहुखंड, और फिर आगे आ जाएगा मात्रा सिद्धांत। ये अब अलग अलग भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है एक खंड का सिद्धांत, यानी कि एक खंड का सिद्धांत। एक खंड का सिद्धांत, तो एक खंड के सिद्धांत में क्या पढ़ना है हमें? एक खंड के सिद्धांत में एक खंड के सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादक सबसे पहले कौन सा है? इस सिद्धांत का प्रतिपादक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक टर्मन और स्टेर्नल हैं। क्या है? इसके सबसे ज़्यादा प्रतिपादक टर्मन के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना। दूसरा क्या आ जाएगा? इसके अनुसार बुद्धि एक खंड के या एक विभाज्य रूप में होती है, यानी कि एक कार्य के अनुसार एक ही है। इसमें या इसके अनुसार बुद्धि एक खंड और अविभाजित ये है, अविभाज्य है। ठीक है, बहुत सारे कहते हैं ना कि हम 2-2 दिमाग का यूज़ करते हैं, या जैसे 2 खंड में 2-2 दिमाग का यूज़ करके कहा जाता है, पर इसका मानना है हम एक ही दिमाग को यूज़ करते हैं और एक खंड के रूप में। हाँ, फिर इनका क्या मानना है? इस प्रकार के जो बुद्धि होती है वो एक खंड में विभाज्य मानी जाती है, यानी कि एक इकाई में रूप में मानी जाती है। इसका मानना है कि बुद्धि एक इकाई में प्रयोग की
जाती है। तो क्या कह रहा है, एक खंड का मतलब एक यूज में गई जाती। फिर आता है, आगे चलते हैं, दो खंड, यानी कि दो खंड का सिद्धांत। यानी कि दो खंड का सिद्धांत क्या है, दो खंड का सिद्धांत में, चलिए आगे चलते हैं, इसे ले लेते हैं नेक्स्ट वन को। दो खंड में क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पेयरमैन। सबसे पहले आएगा इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेयरमैन है, ठीक है। फिर आ जाएगा स्पेयरमैन होने के बाद, इसके बाद आ जाएगा इसके अनुसार क्या होता है, जैसे पहले खंड में एक खंड में बटा था, अब बढ़ गया दो खंड में। इसमें क्या होगा, इसके अनुसार या इसमें इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो तरह की बुद्धि होती है, दो तरह की बुद्धि होती है। एक होती है सामान्य बुद्धि, और एक होती है विशिष्ट बुद्धि, दो रूप में बांटा है, इसलिए कहते हैं इसीलिए कहते हैं इसे दो खंड का। दो खंड और एक खंड को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हैं ओरिजिनल दोनों, और ओरिजिनल को चीज़ों को आपको पता है, एक खंड और दो खंड, यानी कि एक खंड में कौन सा नॉर्मल आ गया, अब दो खंड में आप क्या कौन से बटेगा, सामान्य और विशिष्ट। अब सामान्य में कौन से आएंगे, सामान्य जब स्पेयरमैन ने कर दिया तो सामान्य को मान के चलता है वो, प्रत्येक व्यक्ति सबसे भिन्न है। चलिए इसे अभी लिख लेते हैं, सामान्य योग्यता लिखते हैं। तो सामान्य में क्या आएगा, सभी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न हो जाएगा, तो भिन्न सबकी अलग अलग हो जाएगी, यानी सामान्य हो जाएगा। फिर क्या आता है कि मानसिक कार्यों में कि सभी के मानसिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि सभी अलग अलग करते हैं। योग्यता जन्मजात है, यानी कि जन्मजात होती है, सामान्य चीज़ जन्मजात होती है। इसमें क्या है, जो व्यक्ति जितना अधिक होता है उतना ही अधिक वह सफल होता है, यानी कि यह जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है उतना ही वह अधिक सफल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आ जाता है आपका विशिष्ट, यानी कि विशिष्ट क्या कहता है, विशिष्ट का मतलब ये है कि विशेष व्यक्ति होता है, वही वाली कहानी बताता है ये। विशिष्ट व्यक्ति में क्या कहता है, इस योग्यता में संबंधित व्यक्ति का विशिष्ट कार्य करने की एक तरह से क्या होती है, एक विशिष्ट कार्य को होता है, अकल होती है, मतलब उसके विशिष्ट कार्य करने की समझ होती है। ओके, विशिष्ट सबसे पहला आता है विशिष्ट कार्य, यानी कि कार्यों को करने की योग्यता होती है। फिर क्या होती है, वो औरों से अलग होता है, यानी कि सब अलग अलग है, इसमें सभी अलग अलग हैं। फिर क्या है इनका, ये क्या है, ये योजना, यानी कि एक तरह से योग्यताएं अर्जित की जाती है, यानी कि सीखी जाती है। ये योग्यताएं अर्जित की जाती या की जा सकती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका तीन खंडीय, चलिए तीन खंडीय को आपका ये ले लेते हैं पेन। फिर आता है तीन खंडीय, यानी कि तीसरा नंबर का आ जाएगा तीन खंड का सिद्धांत। अब तीन खंड का सिद्धांत क्या है, दो खंड का जो सिद्धांत था प्रतिपादन करने के बाद स्पेयरमैन ने बुद्धि का खंड एक
को बताया तथा इसके बाद क्या कर दिया, समूह खंड की बात कर दी, और समूह खंड के बाद जोड़कर इन्होंने ये कह दिया कि जो एक खंड है, यानी कि उसने ये कह दिया इस खंड में ऐसी योग्यता को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता, विशिष्ट श्रेणी और विशिष्ट योग्यता में निम्नलिखित कारणों से उनके मध्य स्थान ग्रहण करती है। यानी कि पहला और दूसरे के बीच में जो चीज़ें आए, डिफरेंस किया है, वो कह दिया इन्होंने त्रिखंडीय सिद्धांत। फिर यानी कि सिंपल सा है, त्रिखंडीय में कुछ नहीं खास है इम्पोर्टेंट, यानी कि त्रिखंडीय में नॉर्मल बात कहेगी। चलिए फिर आता है आपका बहुखंड के सिद्धांत। अब बहुखंड में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं। बहुखंड में क्या है, जैसे कि शारीरिक योग्यता, ये सब कुछ इन्वॉल्व करके बहुखंड में डाल दिया गया, यानी कि एक से बुद्धि का सिद्धांत है। तो यानी कि स्पेयरमैन ने क्या कहा है, बुद्धि के सिद्धांत में आगे कार्य को करके मनोवैज्ञानिक ने बहुखंड का प्रतिपादन किया। जैसे कैले ने अपनी पुस्तक में बुद्धि के जो सिद्धांत दिए हैं उनको योग्यता को खंड में किस में समूह में बांटा है। सबसे पहले उसने कैले ने, यानी कि कैली ने अपनी बुक में बुद्धि को विभिन्न खंडों में बांटा है, खंडों या समूह बताए हैं। तो उसमें कौन कौन सा, मैं लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। पहला है शारीरिक योग्यता, फिर है सामाजिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, संगीतिक योग्यता, तांत्रिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, गामिक योग्यता, रुचि संबंधित योग्यता। तो ये सारे आ जाएंगे इसमें। लास्ट बचा आपका मात्रात्मक, यानी कि मात्र संबंधित योग्यता। तो यानी कि मात्र संबंधित कौन सा है, इसके प्रतिपादक क्या, सबसे पहले लिख लेना, इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। अभी तक हम कर लेते स्पेयरमैन, यानी कि स्पेयरमैन चले थे, अब इसका है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक है इसके प्रतिपादन, यानी इसके प्रतिपादन, इस सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, मात्र सिद्धांत के प्रतिपादन है थॉर्नडाइक। इसमें क्या होता है, सामान्य मानसिक योग्यता के समान किसी भी तत्व को स्वीकार नहीं किया जाता। यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता के समान किसी तत्व को स्वीकार नहीं किया जाता, या नहीं करते लिख रहे, नहीं करते। इनका क्या कहना है, इसका इनका आगे कहना है, उनके अनुसार मानसिक मस्तिष्क जो उसके गुण होते हैं तत्वों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यानी कि गुण कौन से, जो मानसिक गुण होते हैं, एक तरह से मानसिक लिख देते हैं, मस्तिष्क के सीधे, यानी मस्तिष्क के गुण मात्रा पर निर्भर करते हैं, यानी कि निर्भर करते हैं। फिर क्या आएगा, इस जो आगे चलते हैं, इसके अनुसार मान के चलते हैं कि जो अच्छे होते हैं उन बुद्धि को, मस्तिष्क को एक तरह से योग्य बनाते हैं। फिर जो मात्रात्मक में आ जाएगा, इनके आधार मस्तिष्क के जो स्थलमंड है ये माने आ जाएंगे, ये तो छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं हम, जो इसमें बताया गया है इसके आधार पर जो ये कहा गया है, ये कहने की बजाय कि व्यक्ति बुद्धि के अनुसार कार्य करता है या फिर अधिक उपयोगी होता है, बुद्धिमत्ता व्यवहार से अनुकूल है। यानी कि एक तरह से इन्होंने कहा है कि सब चीज़ मात्रा पर, यानी कि एक खंड वाला एक खंड पे लेके चलता है, कि एक ही फील्ड पे चलता है। दो खंड वाला दो में चलता है, सामान्य और विशिष्ट में। तीन खंड वाला पहली दो को मिला के तीन खंड में लेके चलता है। बहुखंड वाला सभी चीज़ों को लेके चलता है, शारीरिक, सामाजिक, शाब्दिक, संवेगात्मक, आंतरिक, सांख्यिकी, इन सब चीज़ों को लेके चलता है। मात्रात्मक वाला क्या करता है, मात्रा के अनुसार चलता है, कि सामान्य मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क की जो चीज़ें हैं वो मात्रात्मक चीज़ों पर डिफाइन करती हैं। ठीक है, ये था आपका जो टॉपिक था बुद्धि का सिद्धांत रीचर। इसके बाद जो हमने कल जो पढ़ा था वो था बुद्धि के प्रकार, जो इसके बाद का टॉपिक है। बुद्धि के प्रकार आपको इसलिए बताया क्योंकि इसके, यानी कि आप बुद्धि के प्रकार पढ़ लोगे तब इसे समझोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों,
तो ये आपका टॉपिक भी क्लियर हो गया। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा है भाषा और विचार का, यानी कि भाषा और विचार पढ़ना है हमें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और कोई भी चीज़ समझ में ना आप दोबारा एक बार को पूछ सकते हैं, और पूछने के बाद फिर हम दोबारा सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।